नमस्कार, रिपब्लिक भारत के ल्यूमिनस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले, मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि भी मौजूद रहने वाली है। हम दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे, हर खबर की हर डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन की। आज का दिन पीएम नरेंद्र मोदी के लिए खास है क्योंकि आज पीएम तीसरी बार काशी से जहां अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं उससे पहले उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि काशी के लिए अपार प्रेम है और इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना एक पुराना वीडियो भी शेयर किया है और ये कहा है कि काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत है, इस रिश्ते को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये प्रेम अद्भुत है, अभिन्न है और अप्रतिम है। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। 10 साल बीत गए, काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूं तो यही कहता हूं, मेरी काशी। एक मां बेटे का जैसा वो रिश्ता मैं मेरी काशी के साथ। लोकतंत्र है, लोगों से आशीर्वाद भी मांगेंगे और लोग आशीर्वाद देंगे भी, लेकिन ये रिश्ता जनप्रतिनिधि वाला नहीं है। ये रिश्ता किसी और ही अनुभूति का है जो मैं फील करता हूं। कर्म ही है धर्म मेरा, धर्म ही है मेरा जीवन, जीवन ही तो देश मेरा, देश ही मेरा तन मन। विकास की लहरें उठी, धरती हो गई और पावन, माँ गंगा को शीश झुका के करने आया हूँ मैं नमन। काशी के साथ मोदी जी का अटूट नाता है ही ऐसा कि जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेला। 10 साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला, अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी है ही, पर 10 साल पहले देखें तो बनारस के सिर पर तारों का जाल, घाट घाट गंदे बेहाल, ट्रैफिक जाम, अटकते लटकते भटकते काम, भक्तों को अपार कष्ट और पर्यटक त्रस्त। फिर काशी ने चुना नमो को तो 10 साल में तारों के जाल की जगह अंडरग्राउंड केबल्स हैं। जहां जाम लगता था वहां आज शानदार फ्लाईओवर्स हैं। अब दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, यहां वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन दिखते हैं। काशी वासियों को समृद्धि के नए मार्ग खुले मिलते हैं। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल, दुनिया का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, ये नए काशी की पहचान है। अब नए पक्के घाटों पर एलईडी चमकती है। काशी अपनी विरासतों का गुणगान करती दिखती है। मोदी जी ने दुनिया भर के मेहमानों को काशी के रंग में रंग दिया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी
स्वच्छ, निर्मल, अविरल गंगा भारतवर्ष की ऊर्जा है। काशी और संस्कृति एक ही चीज के, एक ही ऊर्जा के दो नाम हैं। आज काशी बिना रुके, बिना थमे विकास के नित नए रिकॉर्ड बना रही है। कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। मोदी जी की भक्ति की शक्ति ने काशी वासियों के सहयोग से साकार कर दिखाया भव्य काशी विश्वनाथ धाम का सपना। काशी करती है और दुनिया देखती है। पहले मंदिर से मां गंगा तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता न था। अब श्रद्धालु काशी विश्वनाथ से सीधे मां गंगा के चरणों को छू सकते हैं। मंदिर तक आने की सकरी गलियों की जगह अब चौड़ी राहें हैं। मंदिर परिसर जो केवल 3000 वर्ग फीट में था, आज 5 लाख वर्ग फीट का हो गया है। पहले जिस मंदिर में मुश्किल से 2-3 हजार श्रद्धालु आ सकते थे, वहां अब परिसर में 70,000 श्रद्धालु आ सकते हैं। 2017-18 में काशी आने वाले पर्यटकों की संख्या 62 लाख के करीब थी। यही संख्या 2022-23 में बढ़कर 7 करोड़ हो गई, जो कि लगभग 12 गुना अधिक है। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं। काशी से मोदी जी का नाता सतत विकास का है, असीम विश्वास का है। मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूँ, उतना ही भावुक हो जाता हूं। जब मोदी जी 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प उठा चुके हैं, तो उसका आधार बनेगी विकसित काशी। ये है मोदी की गारंटी। हर हर महादेव। तभी तो सब मोदी को चुनते। और बड़ी खबर इस बीच आपको बताऊं, उससे पहले तस्वीर दिखा देती हूँ कि किस तरह से तैयारियां जोरों पर हैं। अब ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री 9 बजे तक यहां पर पहुंच सकते हैं। उसके पहले देखिए घाट पर पूजा अर्चना के लिए तमाम पुजारी संत मौजूद हैं और अनिल बलूनी जो कि टिहरी गढ़वाल से प्रत्याशी भी हैं और मीडिया का काम भी देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का, वो भी इस वक्त मौजूद हैं, जो तैयारियां देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को यहां पर आना है, उसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं। अनिल बलूनी यहां सभी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। इसके अलावा लोग बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। करीब 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पूजा अर्चना के लिए आना है और पूजा अर्चना के बाद इसी क्रूज से प्रधानमंत्री सीधे नमो घाट के लिए रवाना होंगे। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दूं कि 11:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामांकन करना है। उसके बाद प्रधानमंत्री नमो घाट जाकर करीब 10 से 15 मिनट पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री नामांकन के लिए जाएंगे। पहले काल भैरव में पूजा अर्चना करेंगे, फिर एक छोटी सी मीटिंग है उसे अटेंड करेंगे, फिर प्रधानमंत्री सीधे नामांकन के लिए जाएंगे। करीब 1 से 1.5 के बीच प्रधानमंत्री यहाँ यानी कि वाराणसी से रवाना हो जाएंगे अपने अगले कार्यक्रम के लिए। लेकिन उसको लेकर तैयारियां लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री कल शाम से ही वाराणसी में मौजूद हैं और उनके आने की जानकारी मिलते ही यहाँ आए हुए श्रद्धालु जो कि महादेव के दर्शन करने के लिए आए हैं, वो भी प्रधानमंत्री को देखने के लिए बड़ी संख्या में वहां पर जुटे रहे। जहां से करीब 5 से 6 किलोमीटर का लंबा रोड शो था। हर चौराहे पर जहां जहां से ये रोड शो गुजरा, उस हर जगह पर हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। और आज अभी भी शीतला घाट पर जो दशाश्वमेध घाट से बिल्कुल लगा हुआ है, वहां पर लोग स्नान ध्यान तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, इस क्रूज पर सवार होंगे, उसको लेकर देखिए तमाम पुलिस की व्यवस्था भी है, एसपीजी भी यहाँ पर मौजूद है। और क्योंकि प्रधानमंत्री के आने से पहले प्रोटोकॉल है कि करीब 48 घंटे पहले एसपीजी उस जगह को अपनी चेकिंग में ले लेती है, जिससे कि वो हर व्यवस्था जो है यहाँ नहीं है। लेकिन
देखिए नमो घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बेहद सुंदर ये घाट है, यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं। देखिए गंगा स्नान जब कर लेते हैं 80 घाट या बाकी घाटों पर, तो यहाँ पर लोग सेल्फी क्लिक करने आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रूज के जरिए अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। एक बार मैं यहाँ पर कहूंगी संतोष, यहाँ पर कैमरा थोड़ा घुमाइए और ये तस्वीरें दिखाइए। देखिए यहाँ पर क्रूज के बाद उतरने के बाद यहीं से पीएम मोदी आगे जाएंगे और रोड के जरिए काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी रहेगी। तमाम केंद्रीय मंत्री पीएम मोदी के साथ रहेंगे जब वो नामांकन दाखिल करेंगे। और ऐसे में यहाँ पर देखिए सुरक्षा का जो पहरा है वो जबरदस्त है। एसपीजी की टीम भी आ चुकी है और अभी यहाँ से मीडिया कर्मियों को हटाने की भी बात कही जा रही है, क्योंकि आपको बता दें लगातार जो है निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। अगर हम कल की बात करें बीते दिन की, तो एक लंबा रोड शो, 5 किलोमीटर से लंबा रोड शो देखा गया। अद्भुत था, अविस्मरणीय था, जोश उमंग जबरदस्त था काशी नगरी के लोगों में। और ऐसे में वही सब जो मेघ बन के है, जो प्यार उत्साह मेघ बनकर है पीएम मोदी के ऊपर इस तरह बरस रहा था कि न सिर्फ उनका तन बल्कि मन भी गीला किया और वो एकदम अभिभूत हो गए, क्योंकि जगह जगह भोजपुरी में दिख रहा था हमार काशी हमार मोदी। और ये जो उत्साह है न सिर्फ काशी के लोगों में बल्कि काशी नगरी में दूर दराज से लोग आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं, सभी में उत्साह बरकरार था। हर कोई उस एक झलक को अपने कैमरे में, अपने मोबाइल में कैद करने के लिए बेताब था। लेकिन काशी का जिस तरीके से जीर्णोद्धार किया है, जिस तरीके से कायाकल्प किया है, पूरी तरीके से सूरत और सीरत बदल दी है। आप देखिए किसने सोचा था कि ओवरब्रिज इस तरीके से काशी में बन जाएगा, ये साफ गंगा नदी का पानी कल कल बहता हुआ ऐसा जाएगा। देखिए एकदम साफ सफाई है। यहाँ पर ये भगवान शिव के हाथ जोड़ते हुए आकृति यहाँ पर दिख रही है और नमो घाट वहां पर कितना सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। अक्सर अमूमन यहाँ पर जब सुबह होती है तो लोग आते हैं और शाम तक, रात तक यहाँ पर भीड़ बनी रहती है। लेकिन आज क्योंकि एक वीआईपी प्रोटोकॉल है, एक यहाँ पर इसलिए ज़्यादा सख्ती है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। पीएम मोदी जब आएंगे यहाँ पर सीधा रोड शो के थोड़ा सा रोड के रास्ते से, आपको बता दें काल भैरव मंदिर पहुँचने के बाद जिला अधिकारी जिला कार्यालय पहुँचेंगे और वहाँ पर जाकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तीसरी बार है, 2014 की बात करें, आपको 2014 की बात करें, लेकिन इस बीच दशाश्वमेध घाट पर तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं ये भी आपको दिखा रहे हैं। जो लोग स्नान ध्यान करने के लिए पहुंचे हुए वो तो प्रधानमंत्री का स्वागत कर ही रहे हैं, लेकिन रिपब्लिक भारत पर हम आपको प्रस्तावकों की लिस्ट दिखाने जा रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री के जो प्रस्तावक होंगे उनकी लिस्ट आपको बता देते हैं कि कौन कौन लोग आज प्रधानमंत्री के प्रस्तावक बनने वाले हैं। और इन प्रस्तावकों में महिलाएं भी शामिल हैं, लोग प्रधानमंत्री के प्रस्तावक बनेंगे। सबसे पहला नाम प्रस्तावक में पंडित गणेश्वर शास्त्री का है। इन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। इसके अलावा दूसरे प्रस्तावक होंगे बैजनाथ पटेल, जो संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं। तीसरे प्रस्तावक लालचंद कुशवाहा होंगे, जबकि चौथे प्रस्तावक संजय सोनकर होंगे। इसके अलावा कुछ महिलाओं के नाम भी सामने आ रहे हैं जो अलग अलग वर्ग से संबंधित हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, वो भी प्रधानमंत्री के प्रस्तावक हो सकते हैं। इन 4 प्रस्तावकों के नाम तो सामने आए ही हैं, लेकिन इसके अलावा अभी जानकारी ये भी मिल रही है कि महिला प्रस्तावक भी इस दौरान मौजूद रह सकती हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगी। 11:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामांकन करना है और प्रधानमंत्री के नामांकन को लेकर तैयारियां कलेक्ट्रेट दफ्तर में भी की गई हैं। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे और पूजा अर्चना के बाद नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे। वाराणसी को लेकर प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे हैं कि मैं यहाँ अपने आप नहीं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और इसीलिए माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर, कल उन्होंने महादेव का आशीर्वाद लिया, माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर और काशी के कोतवाल से आज्ञा लेकर प्रधानमंत्री एक बार फिर सांसद के रूप में वाराणसी के लोगों के लिए काम कर सकें, उसको लेकर नामांकन दाखिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पर्चा दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचेंगे। लेकिन इस दौरान वो कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। कार्यक्रम यानी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। एनडीए की एक छोटी सी बैठक है, उसको संबोधित करना है प्रधानमंत्री को, क्योंकि 4 चरणों का